आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। उन सारे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनके 498 के केस चल रहे हैं, जिनकी वुमेन्स सेल में काउंसलिंग चल रही है, जिनकी हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर में काउंसलिंग चल रही है, या जिन लोगों ने अभी अभी हाईकोर्ट अप्रोच किया है 498 में एफआईआर की क्वेश्चन के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, स्टे के लिए या किसी और चीज के लिए। तो ऐसे सभी लोग जिनके मैट्रिमोनियल विवाद है उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर पति के पक्ष में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया और कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी तय करी। ये वो जगह है जहां पर पति हमेशा फंसता है। पति हाई कोर्ट में जाता है रिलीफ के लिए, लेकिन उसको एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी। इसके पीछे कई कारण है जो अभी आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करें और इसके लिए आखिरी तक वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी के माता पिता केवल पति के द्वारा जमा कराए गए धन को लेने के लिए मीडिएशन सेंटर में आते। ये काफी बड़ी टिप्पणी करी और नोटिस किया इस चीज को कोर्ट ने, और फिर इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी। तो सब कुछ बताने वाला हूं अभी इस वीडियो में। तो शुरू से समझते हैं मामले को कि मामला क्या था। 498 ए, 323, 308 आईपीसी और 3,4 डीपी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पति हाईकोर्ट में गया था। अब जो पति था यानी आवेदक था, उसके जो वकील साहब थे, उन्होंने कोर्ट को कहा चूंकि एक वैवाहिक मामला है तो इस मामले को मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाना चाहिए हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर में इस मामले को भेज दिया गया। अब पति को यह आदेश दिया गया कि वो तुरंत 50,000 रुपए जमा कराए, जो कि मीडिएशन प्रोसेस पूरी होने के बाद पत्नी को दिया जाएगा। यह वो बिंदु है दोस्तों जहां पर पति को तकलीफ होती है। देखिए बहुत सारे लोग तो कैपेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाईकोर्ट में जाने के लिए फीस की व्यवस्था ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। लेकिन वहां पर कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि 50,000 रुपए आप पत्नी को दीजिए। अब उसके लिए 50,000 रुपए बड़ी बात है। अब वो कैसे करे, तो फंस जाता है कि मैं हाईकोर्ट में आया था रिलीफ के लिए, यहां तो और 50,000 रुपए देने पड़ गए। कई बार ऐसा ऑर्डर भी होता है कि भाई इतने रुपए आप पत्नी को दीजिए और इतने रुपए आप मीडिएशन सेंटर को दीजिए। तो ये सारा खर्चा पति को बियर करना पड़ता है। इसलिए मीडिएशन सेंटर में फाइल भेजने से पहले इस चीज को ध्यान रखें, यदि आप हाईकोर्ट में मीडिएशन के लिए जा रहे हैं तो उसका खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में यह नोटिस किया कि जो पार्टियां है ना, वो पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार ही मीडिएशन सेंटर में आ रही हैं। और हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि भाई जो पत्नी के घर वाले हैं वो केवल पति के द्वारा जमा धनराशि को रिसीव करने के लिए ही मीडिएशन सेंटर में आते हैं। तो ऐसे में पति के द्वारा जमा धनराशि को रिसीव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी। वो गाइडलाइंस मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यदि जो पत्नी या पत्नी के माता पिता हैं वो मीडिएशन सेंटर में केवल एक डेट पर आते हैं और वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं मीडिएशन में, तो ऐसे केस में पति के द्वारा जमा जो धनराशि है उसका 50% ही उनको मिलेगा और 50% पति को वापस कर दिया जाएगा। यदि पत्नी और उसके माता पिता 2 बार से ज्यादा बार मीडिएशन सेंटर में आते हैं तो ऐसे केस में पति के द्वारा जमा धनराशि पूरी तरह से उनको दे दी जाएगी। यदि पत्नी और माता पिता को नोटिस देने के बाद वो एक बार भी मीडिएशन सेंटर में नहीं आते हैं तो ऐसे केस में वो रकम पति को लौटा दी जाएगी। और यदि पति उस राशि को जमा नहीं करता है या फिर जमा करने के बाद मीडिएशन में आने में विफल रहता है तो ऐसे केस में ये जो राशि है ये मीडिएशन सेंटर के खाते में चली जाएगी। तो ये गाइडलाइन जारी की गई ये मानते हुए कि कोर्ट को लगा कि भाई इसका मिसयूज हो रहा है। पत्नी और उसकी तरफ के जो लोग होते हैं वो केवल इस राशि को रिसीव करने के लिए मीडिएशन सेंटर में एक बार आते हैं, रिसीव करके चले जाते हैं, बाकी उनको कोई दिलचस्पी नहीं हो। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइन है अभी उन लोगों को बहुत फायदा देगी जिनके मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वो मीडिएशन सेंटर में डाल दिए गए हैं। तो इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं अगर उनके ऊपर भी बड़ी कॉस्ट लगी है और उनको देने में दिक्कत है, तकलीफ है, आर्थिक रूप से वो परेशान है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं और आपके मामले से परिस्थितियां मैच होने पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।